मध्य प्रदेश में हुई राजनीतिक उठापटक के बाद होने जा रहे उपचुनाव में कई सीटों पर बेहद ही रोचक मुकाबला है, जिसकी वजह है यहां पर चुनावी मैदान में पुराने चेहरों का नए चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में होना। ऐसी एक सीट है डबरा विधानसभा सीट। डबरा सीट पर भी मुकाबला भाजपा कांग्रेस के बीच बताया जा रहा है। लगातार प्रत्याशी जनसंपर्क कर जनता में अपनी पैठ मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं जैसे जैसे चुनाव में वोटिंग का समय पास आ रहा है, प्रत्याशी मुखर होते नजर आने लगे हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमारे एसोसिएट न्यूज एडिटर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे से बात की। हमारे साथ हैं सुरेश राजे, उपचुनाव प्रत्याशी हैं कांग्रेस के डबरा से। और जिस तरीके से कोरोना काल में यह चुनाव हो रहा है, कहीं ना कहीं सबके लिए एक परेशानी का सबब है। इनसे यही पूछेंगे क्या कारण है, क्यों चुनाव हो रहा है। ये तो सबको मालूम है कि कुछ लोग इधर से उधर गए जिस कारण ये चुनाव हो रहा है। तो क्या मानते हैं, ये चुनाव जरूरी था? नहीं, जनता जनार्दन ने तो 2023 तक के लिए जनादेश दिया था, और जिन्हें जनादेश दिया था, जिनको जनादेश का आदर करना चाहिए था, उन्होंने जनादेश का अनादर करके जो अनैतिक सरकार जो बनाई है, और इसलिए जनता जनार्दन पे जो बोझ है चुनाव का और कोरोना काल की जो आप बात कर रहे हो, मैं भी सहमत हूँ। इसमें तमाम बंदिश हैं, चुनाव आयोग की तरफ से भी हैं और तमाम दिक्कतें भी हैं लोगों को, लेकिन फिर भी लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनाव जरूरी है। चुनाव हो रहे हैं और जिनके कारण हो रहे हैं वो हमारी जनता जनार्दन जानती है, आप भी भली बात जानते हो। चुनाव बिल्कुल नहीं होना था। चुनाव 2023 तक के लिए जनादेश कांग्रेस को मिला था, उन्हें सरकार चलाना थी। जिन्हें विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला था, उन्हें विपक्ष में बैठना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो बगैर सत्ता के रह नहीं सकते। जो कहते हैं ना, त्याग तपस्या और बलिदान हमारा नारा है, वो अटल और अडवाणी के समय की भाजपा थी। इनकी जो भाजपा है वो ये है, सत्ता हत्याओ एन कैन प्रकार। जनता अगर हमको नहीं जिता रही, जनता जनादेश नहीं दे रही, तो जनता के जनादेश का अनादर करते हुए उसको खरीद फरोख्त करके कैसे भी सरकार बनाओ, सरकार में बैठो, ये इनका एजेंडा है। नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी कमी रही। जिस तरीके से आपके लोग छटक के आपसे चले गए, तो कमी तो आपकी थी। आप बात नहीं करते थे, आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं देते थे, ग्वालियर में कोई काम नहीं हुआ, ये बातें तो थी। नहीं, देखिए साहब, ग्वालियर में कोई काम नहीं हुआ, ये किसका कहना है मुझे नहीं मालूम। जिनको कहना है कि काम नहीं हुआ, वो जनता जवाब देगी। चलो, अगर ग्वालियर में काम नहीं हुआ, मैं ऐसा मानता हूं, आपके द्वारा कह रहे हो तो मैं भी मानता हूं कि उनके कहने अनुसार काम नहीं हुआ होगा। क्या कमलनाथ जी ने वचन पत्र में कहा कि किसानों का कर्ज माफ होगा? माफ हुआ या नहीं हुआ? उनके मंत्री ने सदन में स्वीकार किया, यानी विडंबना देखिए, ये भाजपा की दुर्गति देखिए। मंत्री सदन में स्वीकार कर रहा है 26 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ, और दूसरा मंत्री बाहर कह रहा है नहीं नहीं, अधिकारियों की गलती है, उनको सजा देंगे। सजा क्या दोगे? कलेक्टर को कितनी सजा दोगे? ट्रांसफर कर सकते हो। नौकरी आपने नहीं दी, उसने अपनी योग्यता पे ली है, और ट्रांसफर कोई सजा नहीं है। उसको कहीं भी नौकरी करना होगी। जो उसने तथ्य रखे हैं वो आपके दिए हुए तथ्यों के आधार पर जानकारी दी, लेकिन वो सदन की जानकारी को बाहर नकार रहे हैं। ये उनकी, आप देखिए, मानसिकता। दूसरा, बिजली का बिल हाफ, बिजली ज्यादा दाम कम, ये कमलनाथ जी की देन थी। 100 रुपए और 200 रुपए का बिल आप यहाँ पूछ रहे, मैं नहीं कह रहा, मैं कांग्रेस प्रत्याशी हूं इसलिए नहीं कह रहा, मैं कांग्रेस नेता हूं या कार्यकर्ता हूं इसलिए नहीं कह रहा। ये जनता जनार्दन से पूछो। 100 रुपए का बिल और 200 रुपए का बिल गरीबों का आ रहा था, आज वही बिल फिर से 2500, 3000, 5000। एक में झोपड़ी में गया कल वोट मांगने, हुजूर उसकी छत नहीं थी, त्रिपाल डाले था, उसका बिल 11,500 रुपए। ये शिवराज हैं, ये इनकी सरकार है। अब ये कहते हैं हम किसानों की दुगनी आय करेंगे। आज मेरे कृषि उपज मंडी डबरा में चले जाओ, किसानों की जो धान 2500 बिकना चाहिए वो 1200 से लेकर 1400, 1500 रुपए बिक रही है। ये किसानों की दुगनी आय करने का इनका तरीका है। इसलिए हमने सारे वादे पूरे किए, चाहे किसान माफी का मामला हो, किसान कर्ज माफी की, सस्ती बिजली दी, वृद्धा पेंशन में हमने 300 से 600 की, कन्या विवाह के लिए 25,000 से लेकर 51,000 की, शुद्ध के लिए युद्ध चलाया। गौशाला है, जो सिर्फ गौ के नाम पर आज तक राजनीति करते रहे जीवन भर, एक गौशाला बनाकर नहीं दी। कमलनाथ जी के टाइम में कितनी गौशालाएं बनी है, आप खुद सर्वे करके देख सकते हो। और गौशालाएं भी कैसी बनी है, खुद का घर आदमी ऐसा अच्छा नहीं बनाता होगा, कमलनाथ जी ने गौशालाएं उतनी अच्छी बना के दी। लेकिन
इनको मालूम था अगर कमलनाथ जी 5 साल रुक गए तो आने वाले 25 साल तक भाजपा मध्य प्रदेश में अता पता भी नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने, आपने कहा ना कि आपके लोग छटक गए, छटक नहीं गया कोई, कुछ को दबा के ले गए। अगर इनमें इतनी हिम्मत थी तो बेंगलोर क्यों ले गए, वहां जाकर क्यों कैद किया? अगर इनमें इतनी हिम्मत थी और वो लोग मन से गए थे तो उनको ग्वालियर में रोकते, भोपाल में रोकते, फिर जनता के बीच आने देते। ये जनता जनार्दन जिसका अनादर करके जो लोग गए हैं, यही फैसला तय करेगी। हमारा मुद्दा विकास है, जनता का मुद्दा धोखा है, फरेब है, लोकतंत्र की हत्या है। और लोकतंत्र अगर बचाना है तो इस चुनाव में कांग्रेस को इसलिए जिताना है कि लोकतंत्र अगर जिंदा रहेगा तो सरकारें तो आती जाती रहेंगी, वरना हुजूर आज 25 बिके हैं, कल कोई 75 खरीदेगा, फिर तो ये लोग फिर तो देश में, फिर तो सरकार देश में चुनी हुई चलेगी नहीं। भाई इनके पास तो पैसा है, कांग्रेस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, वो 40 साल में इतना पैसा नहीं कर पाए कि 2 विधायक खरीद लें। इनके पास 15 साल के शासन काल में और 6 साल के केंद्र के शासन काल में कहां से इतनी अकूत दौलत आ गई? एक एक विधायक को 50 करोड़ 75 करोड़ का ऑफर देके खरीदा जा रहा है। इसकी जांच होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं मेरे कांग्रेस लीडरों की जांच करो, इधर भाजपा के लीडरों की जांच करो। इतनी अकूत संपत्ति, इतनी अकूत दौलत जिससे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही, कहां से खरीदी है, कैसे आई है? ये जनता जनार्दन तय करेगी, ये जनता जनार्दन तय करेगी। ये चुनाव इसका चुनाव है और ये हुजूर ये उपचुनाव नहीं है, ये उपचुनाव नहीं है, ये देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश एक दिशा देने वाला है देश को, कि जो लोग खरीद कर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर जनादेश खरीद कर देश चलाना चाहते हैं, उनको ये जनता जनार्दन नकारेगी। और जो लोग वोट की सरकार चलाना चाहते हैं, उनको ये जनता जनादेश देगी पुनः। कल भी जनादेश कमलनाथ जी के साथ था, आज फिर आने वाले समय में कमलनाथ जी को ये जनता पुनः वोट की सरकार बना के मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। ये मेरा दावा है, विश्वास है। मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम जी, तो ये उनका कहना है कि जो राम को मानते नहीं थे वो आज मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे हैं, इस पे क्या? अरे हुजूर उनसे तो पूछिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के नाम का जीवन भर खाते रहे, उनकी ही विचारधारा की, उनकी सत्यता की धज्जियां उड़ा रहे। उन्होंने तो अपना राजपाट त्याग दिया था, ये राजपाट खरीदने चले हैं। ये राम के भक्त कैसे हो सकते हैं? आपने देखा कि सुरेश राजे जी थे, इनका बार पलटवार चालू रहेगा। ये उपचुनाव है, उपचुनाव में जिस तरीके से आरोप लगते हैं वो आरोप लग रहे हैं और देखना होगा कि जनता क्या निर्णय लेती है, जनता किसके साथ जाती है। आने वाला समय जो है मध्य प्रदेश के लिए किसकी सरकार होगी, इस बात को निश्चित करेगा। अंकित सिंह के साथ अरविंद शर्मा, न्यूज वर्ल्ड, ग्वालियर।